Hi guys, welcome to my YouTube channel Study On, and today we will read West Bengal Board of Secondary Education के क्लास 8 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द विंड कैप। तो हमने अपने लास्ट दोनों वीडियो में विंड कैप के दोनों पार्ट को पढ़ा और इस वीडियो में हम इसके थर्ड पार्ट को यानी इस प्रोस के सबसे फाइनल पार्ट को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से उसे ज़रूर देख लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओह लेट मी गो अशोर जस्ट फॉर वन डे, ही बेग द कैप्टन व्हेन दे हैड साइटेड लैंड। तो जब उन्होंने लैंड को देखा तो जॉन ने कैप्टन से बेग किया यानी गिड़गिड़ा के कहा कि मुझे एक दिन के लिए लैंड पे जाने दो। ही प्रॉमिस्ड ही वुड रिटर्न बट द कैप्टन वॉज अनमूव्ड। तो उसने प्रॉमिस किया कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन कैप्टन जो है अनमूव्ड नहीं हुआ यानी उसने अपने फैसले को नहीं बदला। हाउएवर जॉन कुड नॉट स्टॉप ड्रीमिंग ऑफ लैंड। तो इससे ये नहीं हुआ कि जॉन ने ज़मीन पे जाने के सपने को छोड़ दिया, वो अभी भी ये सपना देख रहा था कि वो एक दिन ज़मीन पे जाएगा। वन क्वाइट आफ्टरनून ही ले फास्ट अस्लीप एंड फेल टू ड्रीमिंग अगेन। तो एक दोपहर में वो जल्दी सो गया और सोते सोते सपने देख रहा था। अननोन टू हिम द शिप स्टूड ऑफशोर फ्रॉम हिज ओल्ड फार्म। और अभी उसे ये पता नहीं कि जो शिप है उसके पुराने खेत के सामने रुकी है। इन जॉन्स ड्रीम द सीजन्स टर्न रैपिडली एंड एज ईच टर्न सो डिड जॉन इन हिज बेड। तो जॉन सपने देख रहा था और सपने में वो क्या देख रहा था कि सीजन्स जो है बहुत जल्दी जल्दी, रैपिडली मीन्स काफ़ी जल्दी जल्दी बदल रही थी, यानी कभी ग्रीष्म ऋतु तो कभी शीत ऋतु तो कभी बरसात, ऐसे सीजन्स बदल रही थी। और जैसे जैसे सीज़न बदल रहा है जॉन भी अपने बेड पे करवटें बदल रहा है। कॉन्सिक्वेंटली द कैप ऑन हिज हेड ट्विस्टेड राउंड एंड अबाउट। तो इसका फलस्वरूप ये होता है कि जॉन ने जो कैप पहना था जिसे वो कभी खोल नहीं सकता, इवन सोते वक्त भी वो उस कैप को नहीं खोल सकता, वो भी ट्विस्ट हो रहा है। इट कॉल्ड अप अ स्क्वॉल फ्रॉम द क्लियर स्काई दैट हिट द शिप विदाउट अ वार्निंग। और क्या होता है कि इस वजह से स्क्वॉल आ जाता है यानी एक हवाओं का झुंड, जिसे हम आंधी कहते हैं। एक आंधी आ जाता है जो कि शिप को बिना किसी वार्निंग के हिट करता है। द विंड हैड बीन रीलिंग अबाउट द बोट, टीयरिंग द सेल्स एंड द स्नैपिंग द स्पार्स। तो विंड जो है रीलिंग कर रहा है, रीलिंग यानी घूम रहा है, बोट अबाउट द बोट टीयरिंग यानी बोट को चीरती हुई बहुत तेज़ तेज़ हवाएं, स्नैपिंग एंड स्पार्स मतलब काफ़ी भयानक और तेज़ तेज़ हवाएं बोट को चीरती हुई शिप के ऊपर मंडरा रही है। इट्स हिज फॉल्ट द सेलर्स क्राइड। तो ये उसका फॉल्ट है, सारे सेलर्स चिल्लाते हैं। दे साउटेड इन एंगर एंड फियर एंड ट्राइड टू रिप द कैप ऑफ हिज हेड। तो सभी गुस्से में और डर से चिल्लाते हैं और उसके सर से कैप को खोलने की कोशिश करते हैं। वेल दे वेयर अनसक्सेसफुल फॉर इट वॉज अ फेरी कैप। तो चूँकि यह चमत्कारी कैप है और फेरी ने पहले ही कहा था कि इसे कोई इंसानी हाथ नहीं खोल सकता, तो वो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं उसे खोलने में। दे पुल्ड इट एंड ट्विस्टेड इट एंड सो द स्क्वॉल बिकम अ स्टॉर्म द माइटिएस्ट दे हैव एवर सीन। तो इस पुलिंग एंड ट्विस्टिंग की वजह से यानी खोलने और दबाने की वजह से वो स्क्वॉल जो है एक स्टॉर्म में बदल जाता है, यानी एक बहुत से बड़े आंधी तूफान में बदल जाता है। और इतना बड़ा, माइटिएस्ट मतलब इतना बड़ा जिसे कभी उन्होंने अपने लाइफ में नहीं देखा। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मेन टू ब्रिंग जॉन बिफोर हिम। फिर कैप्टन ऑर्डर देता है कि जॉन को मेरे सामने लाया जाए। इन एंगर ही ग्रैब्ड हिम बाय द टेल ऑफ हिज स्ट्राइप्ड कैप, ट्विस्टेड हिम थ्राइस एंड फ्लंग हिम आउट ऑफ द सी। गुस्से में वो क्या करता है, जॉन को टेल ऑफ कैप से पकड़ता है यानी कैप के पिछले हिस्से से पकड़ता है और पकड़ के 3 बार घुमाता है। थ्राइस मीन्स 3 बार घुमाता है और घुमा के उसे फ्लंग कर देता है यानी पटक देता है सी के बाहर, सी में यानी शिप के बाहर सी में पटक देता है। बट द विंड्स कॉल्ड अप बाय द कैप स्पन द शिप 3 टाइम अराउंड। लेकिन चूँकि उस कैप्टन ने उसे 3 बार घुमाया था उस कैप को, तो इससे क्या होता है कि वो शिप भी विंड के साथ 3 बार घूम जाता है। स्पन मीन्स घूमना। एज जॉन वेंट अंडर द वेव्स द कैप केम ऑफ हिज हेड। तो जॉन जैसे ही वेव्स यानी पानी में जाता है, कैप जो है खुल जाता है, उसके सर से खुल के बाहर निकल जाता है। और ये नेचुरली होता है। इसमें ये पानी की वजह से जब पानी में कोई हल्की चीज़ हम लोग डालते हैं तो वो ऊपर फ्लोट करने लगती है, तो ऐसे ही उसका कैप भी बाहर आ जाता है।
Soon the storm stopped and the John swam ashore. बहुत जल्द ही स्टॉर्म जो है रुक जाता है और जॉन पानी के बाहर आ जाता है, यानी लैंड पे आ जाता है. द कैप फॉलोड हिम, और कैप भी उसके साथ बाहर आ जाता है. When he got to the land, John picked up the cap and ran home to his mother and farm. तो जब वो बाहर आता है तो जॉन उस कैप को उठाता है और अपने घर की तरफ भाग जाता है, जो कि अभी उसके इस जगह से बहुत ही पास में है. Again in the winter, when the snows lay heavy on the fields, he began to dream of the sea. तो फिर अब शीतकाल आता है, विंटर का टाइम आता है और स्नो गिर रहा है, यानी बर्फ़ गिर रही है. और इस बार वो फिर से सी में जाने की ड्रीम को देखने लगता है. फिर से सपना देखता है कि वो समुद्र जाएगा. जॉन वेंट टू द वार्डरोब, गॉट आउट द फेरी कैप एंड स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग मोमेंट. तो जॉन जो है फिर वार्डरोब में जाता है. वार्डरोब यानी जहाँ पे हम अपने कपड़े वपड़े रखते हैं, वहाँ जाता है. उस कैप को निकालता है और उसे घंटों तक, बहुत देर तक स्टेयर करता है. स्टेयर मतलब एकाएक देखना. टकलिंग इट इन हिज शर्ट, ही रेन आउट टू द फील्ड. टकलिंग मीन्स छुपाना, तो उसे छुपा के अपनी शर्ट में फील्ड की तरफ भाग जाता है. He placed the wind cap under a stone where he knew the ferryman would find it. तो उसे एक ऐसे जगह रखता है, यानी एक ऐसे स्टोन के नीचे रखता है जहाँ पे उसे पता होता है कि फेरी मैन इसे लेने ज़रूर आएगा. Then he left again for the seas. और फिर वो उस कैप को वहाँ छोड़ के समुद्र की तरफ भाग जाता है. For the rest of his life, John spent half the year on ship and half on the shore, till at last he owned his own boat and 100-acre farmland. तो अपने पूरे लाइफ में जब तक कि जॉन एक शिप का मालिक नहीं हो जाता, वो अपने पूरे लाइफ में आधा समय लैंड पे और आधा समय शिप पे गुजारता है. और उसके बाद वो एक बोट का मालिक हो जाता है और 100 एकड़ फार्म का मालिक हो जाता है, यानी 100 एकड़ ज़मीन का मालिक हो जाता है. From then on he came to be known as Captain Turtle, for he was as much as home on the water as he was on the land. तो उस दिन के बाद से वो कैप्टन टर्टल के नाम से जाना जाता है. क्यों? क्योंकि वो आधे समय पानी में रहता है, यानी शिप पे रहता है, और आधे समय अपने घर में, यानी लैंड पे रहता है. और टर्टल भी दोनों जगह रहते हैं. वो भी पानी में रहते हैं और लैंड पे रहते हैं. तो इसीलिए इसका नाम भी कैप्टन टर्टल पड़ जाता है. तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है ये चैप्टर, द विंड कैप. आपको ये चैप्टर ये कैसा लगा, ये प्रोज हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में. और अगर आपको किसी दूसरे चैप्टर पे वीडियो चाहिए जल्दी से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जनाएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी. और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.